अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, एक मिनट। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो घर के बाहर बैठ के इतनी तेज बारिश में? ज्योति जी का घर यहाँ आसपास कहीं है क्या? ज्योति जी का घर तो यहीं पर है, लेकिन तुम दोनों बारिश में कर क्या रहे हो? इतनी तेज बारिश हो रही है। जी वो मैं उनके दूर के चाचा की बेटी हूँ और ये मेरे पति हैं। हमें उनसे मिलना था, कुछ बात करनी थी। आप मिलवा सकते हैं क्या? अच्छा, आप उनकी बहन लगती हैं? वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आज तक आपको देखा नहीं तो पहचानने में थोड़ी गलती हो गई। अरे आप लोग यहाँ पे बीमार हो जाओगे, इतनी तेज बारिश हो रही है। आप लोग चलो मेरे साथ ऊपर चलो। जी आइए आइए। अरे आप लोग अभी तक बैठे क्यों नहीं हो? बैठ जाओ आप लोग, लो पानी पियो। जी वो मेरी बहन ज्योति को आप बुला सकते हैं क्या? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। देखिए ज्योति जी के साथ तो आज आपकी बात हो नहीं सकती। अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे बता सकती हैं। जी वो मैं आपको नहीं बता सकती, अपनी बहन को ही बताऊंगी। आप उसको बुला दीजिए। अरे देखिए ज्योति जी ना कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गई हैं, तो आज रात को ही आएंगी वो। उससे पहले आपकी बात नहीं हो सकती। जी कोई बात नहीं, छोड़िए। जब वो आ जाएगी मैं फिर से आ जाऊंगी उससे मिलने। मैं उसी को ही बता सकती हूँ। हम चलते हैं। लेकिन अगर दीदी जी गई हुई हैं, कब आएंगी फिर? कोई नहीं, हम देख लेंगे। चल। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, अभी आप दोनों बाहर से अंदर ही आए हो, और अगर अभी आप लोग बाहर जाओगे तो फिर आप भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। और भैया ने तो चप्पल भी नहीं पहनी हुई। क्या हुआ? अगर कोई काम है तो आप दोनों मुझे बता सकते हो, मैं ज्योति जी को बता दूंगा। जी वो दरअसल बात यह है कि हमारा नाम अर्जिता है और हम ज्योति के दूर के चाचा की बेटी हैं। दरअसल मैं और ज्योति बचपन में गांव में एक साथ ही पढ़ा करते थे, एक ही स्कूल में। तो वहाँ ना हम दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे। मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर मेरे पिताजी ने मेरी शादी जल्दी करवा दी। मैं नहीं चाहती थी शादी करना अपनी, पर पिताजी ने बोला तो मैं कुछ कर नहीं पाई, इसलिए हमारी शादी हो गई। ये मेरे पति हैं। मैंने 10वीं करी हुई है बस, क्योंकि 10वीं के बाद मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैंने बहुत कोशिश करी मना करने की, पर किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। और उस समय ज्योति को शहर आना था पढ़ाई के लिए, तो वो शहर आ गई। अब सबसे दुखी की बात यह है कि शादी करवाई तो करवाई, पर ऐसे घर में करवाई जिस घर के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भी चाहते थे कुछ अच्छा करना, पर पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते अभी। जी भैया जी, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बस इसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। माना कि शादी ज़बरदस्ती हुई थी बचपन में, लेकिन उसके बाद से शादी निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। बस बात यही कह रहे हैं कि खुद का कुछ नहीं है हमारे पास, ना पढ़ाई लिखाई ना काम धंधा, जो है घर वालों का है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है भैया जी कि हम अपने घर के गोद लिए हुए बच्चे हैं, और जब से ये शादी करके आई हैं उसके बाद से तो हमारे घर वालों के भी रंग बदल गए हैं हमारे प्रति। जायदाद में तो क्या ही हिस्सा मिलता, रोटी तक के लाले पड़ गए। हमें सुनाया जा रहा है कि अपनी रोटी भी कमा कर खाओ। अब बचपन से कोई काम करने की आदत नहीं रही, घर वालों ने सारा खर्चा उठाया ज़िंदगी में, और हमको लगा कि घर परिवार में पैसा भी ठीक है तो आगे का ज़िंदगी भी कट जाएगा। घर के खेतों में कुछ काम कर लेंगे, जैसे तैसे घर की जमा पूंजी में से कुछ मिल जाएगा। लेकिन घर वालों ने तो घर में आई बहू का लिहाज भी नहीं किया। बाहर वाले भी ऐसा क्या दुख देंगे जो हमारे घर वाले हमको दे रहे हैं। लेकिन गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें पाला है। अगर वो हमें नहीं लाते तो फिर तो हम पता नहीं जिंदा भी रहते हैं नहीं। इसलिए उनसे बहस ना करके हमने ही उसको बोला कि अपने बचपन के दोस्त के पास चल के देख लो, क्या पता वो मदद कर दे। लेकिन हम सच बोल रहे हैं, हम किसी भी तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहते हैं। कुछ भी यहाँ पर कोई काम धंधा हो, कुछ हो, वो मिल जाए तो हम अपनी बीवी का ध्यान रख लेंगे। हमें किसी का ज़रूरत नहीं है। जी
आप ये सही बोल रहे हैं। अब देखिए, हमें पता था कि ज्योति की किसी बड़े घर में शादी हुई है, तो हमने सोचा कि अगर हम उससे बोलेंगे तो वो हमें कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा देगी। बस शहर में अगर छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हम मेहनत कर लेंगे। हम और हमारे पति मेहनत से कतराएंगे नहीं। बस अगर हो पाए तो आप उससे बोल दीजिएगा। अच्छा, आप दोनों को ये पता है कि मैं कौन हूँ? जी नहीं, आप कौन? मैं ज्योति का पति हूँ। हमें लग ही रहा था। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते जीजा जी। मैं आप दोनों की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। मैं इतनी देर से तभी तो पूछ रहा था, अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं ज्योति को सब बता दूंगा। लेकिन ठीक है, मैं आप दोनों की प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ आपका पति आपको कितना सपोर्ट करता है। और आपको एक बात बताऊँ, ज्योति ना हमेशा आपकी बात करती रहती है दिन रात कि मैं अपनी बहन के साथ खेलती थी और आप दोनों पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छे थे। वो हमेशा आपका जिक्र करती रहती है और बहुत बारी उसने आपके साथ बात करने की कोशिश भी करी है, लेकिन आपका नंबर कभी उसके पास था ही नहीं और जो पुराना नंबर था वो कभी शायद आपने यूज़ ही नहीं करा। तो ज्योति ने आपका नंबर लेने का काफ़ी बारी कोशिश भी करी थी, लेकिन किसी ने नंबर दिया ही नहीं, तो इसलिए आपसे कभी बात नहीं हो पाई और आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। समझता हूँ कभी कभी ना किस्मत भी साथ नहीं देती और वो दोष हम खुद को देते हैं। अब आप ही देखो, आपके पास किराए के पैसे नहीं थे, आप किराए के पैसे जैसे आपके पास हो गए, आप यहाँ तक आ गए, किसी उम्मीद के साथ ही तो आए हो गया। अगर आपके अंदर उम्मीद ही नहीं होती और मेहनत करने की चाह नहीं होती तो आप अपने गांव से यहाँ दिल्ली थोड़ी ना आते मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप दोनों इतनी देर से बोल रहे हो कि कुछ नौकरी करके अपना गुजारा कर लेंगे, वो नौकरी करके क्या आप अपने घर वालों को और अपने गांव वालों को जवाब दे पाएंगे? जो बेइज्जती आप दोनों की गांव में और घर वालों के सामने हुई है, क्या उसकी कभी भरपाई कर पाओगे नौकरी करके? कभी नहीं कर पाओगे। आपको नहीं लगता कि आप कुछ अपना काम करके अपने घर वालों को अपना हुनर दिखाओ? जी, अगर हम बोले तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत नौकरी करेंगे, उससे पैसे जमा कर लेंगे और फिर जब हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे ना तो हमें अपना बुटीक खोलना है। वो हमारे गांव में ना कोई बुटीक ही नहीं है। छोटे मोटे कपड़े अगर सिलवाने होते हैं तो शहर जाना पड़ता है। अगर हम गांव में ही अपना बुटीक खोल लेंगे तो बहुत पैसे कमाएंगे, पर उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए और वो अभी है नहीं। इसलिए कुछ महीने मेहनत करेंगे और पैसे जमा करेंगे। जैसे ही हमारे पैसे जमा हो जाएंगे हम अपना बुटीक खोल लेंगे। अच्छा, बुटीक स्टार्ट करनी है। बुटीक का सारा काम करना आता है? मतलब वो उसमें जो सिलाई वगैरह होती है सारे काम करने आते हैं आपको? जी, हमें सब आता है, हम सब सिल लेते हैं, कुर्ता, सूट, पजामा, सब। अच्छा, ये बुटीक स्टार्ट करने में गांव में कितने पैसे लग जाएंगे? जी, उसमें करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें एक ठुक मशीन आ जाएगी सिलने के लिए और जितने भी तरह के सुई धागे हैं वो हो जाएंगे, कपड़ा हो जाएंगे और दुकान जहाँ पर होगी उसका कुछ किराया विराया भी, वरना दुकान नहीं भी होगी तो हाँ। अपन सड़क पे बैठकर भी कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो सड़क पर भी तो टेलर होते हैं ना इतने सारे, तो वो भी कर लेंगे। बस हाँ, एक जना और चाहिए होगा जो इसकी मदद करेगा, तो उसका तनख्वाह भी देना होगा। तो कुल मिलाकर 25-30 हज़ार में एक छोटा सा ठिया लग जाएगा टेलर वाला। आप लोग 2 मिनट बैठेंगे, मैं आ रहा हूँ। जीजा जी को सब परेशानी बता दिए बिना ज्योति दीदी के। कुछ गलत तो नहीं किया हमने? नहीं, शायद, पता नहीं, आ गए। ये लो आप दोनों के बुटीक के पैसे, इससे आप दोनों अपना काम स्टार्ट करो और बहुत सारा पैसा कमा के अपने घर वालों को जवाब दो और गांव वालों को दिखाओ कि आप कुछ कर सकते हो। नहीं नहीं जीजा जी, इतने सारे पैसे, हमने तो बस 25-30 हज़ार रुपये बोले थे। देखो, आप दोनों ना बहुत भोले हो। आप जो बुटीक के बारे में सोच रहे हो ना, वो 25,000 रुपये में स्टार्ट नहीं होगी। 25,000 की तो सिर्फ मशीन आती है। फिर आपको वहाँ पे कुछ दुकान लेनी होगी, उसमें काम कराना होगा, लाइट लगवानी होगी, कुछ कपड़े लेने होंगे, तभी तो बिक्री होगी। और उसके बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें पता नहीं होते। फिर आप कह रहे हो कि एक लड़का रखना होगा, तो उसकी सैलरी, ये सारी चीज़ें। अब पहले महीने से तो आप लोगों को मुनाफा होना स्टार्ट तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ बैकअप में पड़ा होगा ना, तो काम करने में भी आसानी होती है। आप लोग कभी डरोगे नहीं काम करने से।
तो ये पूरे 3.5 लाख रुपए हैं। 3.5 लाख? 3.5 लाख रुपए आप रखो और जब आपके पास होंगे आप मुझे वापस कर देना। नहीं जीजा जी, हम इतना पैसा आपसे नहीं ले सकते हैं। छोड़िए, तुम बुटीक वुटीक का छोड़ो। जीजा जी, आप हमको कहीं भी ना दिहाड़ी मजदूरी का काम दिलवा दीजिए, हम वही कर लेंगे। अब बहन बेटी के घर से इतना पैसा नहीं लिया जा सकता ना। आप ये पैसा रखिए। हमने तो बस आपको अपनी परेशानी बता दी थी, क्योंकि ये ज्योति और ये बहनें, वरना तो देखो, आप कोई उम्मीद लेके ही तो यहाँ पे आए हो ना। अब ज्योति को पता लगेगा कि आप लोग यहाँ पर आए हो, अगर उसको ये पता लगेगा कि तुम दोनों खाली हाथ गए हो यहाँ से, तो वो मुझसे कितना नाराज़ होगी। और वो भी इतने सालों के बाद आए हो गाँव से मिलने के लिए, और ज्योति यहाँ पर है भी नहीं। और अगर मेरी जगह ज्योति होती ना, वो भी ऐसा ही करती, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। फिर आपके पति इतने अच्छे इंसान हैं। अरे माना उनके घर वालों ने उनका सपोर्ट नहीं करा, अरे सौतेली औलाद है तो क्या हुआ? अगर उनकी अपनी सगी औलाद नहीं होती, क्या वो तब भी ऐसा करते? बिल्कुल नहीं करते। देखो, ये समय का पहिया होता है, गोल गोल घूमता रहता। आज आपके ऊपर, कल किसी और के ऊपर। दिन है, कट जाएंगे। बट आप पैसे रखो, काफ़ी मदद होगी आप दोनों की। इससे काम करोगे तो अच्छा ही होगा आप दोनों के लिए। और वैसे भी मैं हूँ, ज्योति है, हम दोनों है ना आप दोनों का सपोर्ट करने के लिए। आप दोनों खुल के काम करो आराम से। कोई भी टेंशन होगी ना, मेरा नंबर ले लो, कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? जी जीजा जी, इतना पैसा हम नहीं ले सकते आपसे, आप समझिए बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, हम इतना पैसा नहीं ले सकते। हम मेहनत का खा लेंगे जीजा जी, इतने पैसे ऐसे नहीं ले सकते। आप हम दोनों की नौकरी लगवा दीजिए ना, हम मन लगा के काम कर लेंगे, पर इतने पैसे नहीं ले पाएंगे। हाँ जीजा जी, और आप बात को समझिए, ये धंधा करना कोई आसान थोड़ी होता है। अब हम धंधे पे बैठे और नुकसान हो गया, लगा पैसा भी चला गया, तो फिर क्या होगा? नहीं जीजा जी, हाँ, हम नहीं आपका पैसा दाव पे लगा सकते। देखो, जिसकी नीयत साफ होती है ना, ऊपर वाला भी उसका कभी नुकसान नहीं चाहता। आपकी नीयत साफ है। आपके पास सोचो किराए तक के पैसे नहीं थे, आप अपने गांव से यहाँ पे मेरे पास आए एक उम्मीद लेके। अगर वो उम्मीद आज आपकी खाली जाएगी, और ये बात सेम अगर ज्योति को पता लगेगी, वो मुझसे कितनी नाराज़ होगी। अरे मैंने माना आपके सौतेले भाई ने आपका सपोर्ट नहीं करा, अगर उस भाई ने आपका सपोर्ट नहीं करा तो क्या हुआ? क्या मैं आपका सपोर्ट नहीं कर सकता? क्या मैं आपका अपना नहीं लगता? नहीं लगता तो आप ये पैसे वापस कर दो। और मैं नहीं कह रहा कि आप लोग पैसे रख के कभी वापस पैसे मत देना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इससे अपना काम स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि सही टाइम आ चुका है, आप पैसे वापस लौटाने आ जाना। मैं तो मना कर ही नहीं रहा। जिद मत करो, रखो ये पैसे, काम आएंगे। जीजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैसे हम ले जरूर रहे हैं, पर मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका देंगे जीजा जी। जीजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ हमारे अपने घर वाले काम नहीं आए, वहाँ आप और ज्योति दीदी हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। जीजा जी, आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। आप जैसे लोग ही साबित करते हो कि दुनिया में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते हैं, दिल से भी बनते हैं। और आपसे और ज्योति दीदी से तो अब ताउम्र का रिश्ता बन गया, वो भी दिल का। हाँ, चलते हैं फिर। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग बैठिए ना, आप लोगों के लिए मैं एक काम करता हूँ, रात का खाना लगवा देता हूँ, खा के जाना। और तब तक शायद ज्योति भी आ जाएगी, उसके साथ मिल भी लेना, ठीक है? ये राजा की दुकान है ना? जी हाँ, पर आप कौन? मैं राजा का दोस्त। राजा का दोस्त? क्या मजाक कर रहे हैं साहब? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। आप ये बताएंगे कि राजा कहाँ है इस टाइम पे? क्या है ना कि यहाँ पास में ना एक कारखाना है, तो वो वहीं पर ही मजदूरी करते हैं और हम यहाँ पे काम करते हैं। आप ये कार्ड उसको दे देंगी? पर साहब, आप हो कौन और आपका नाम क्या है? ऐसे बिना जाने पहचाने हम कैसे ये कार्ड ले सकते हैं? अरे राजा मेरा ना बचपन का दोस्त है, और हम दोनों ना एक ही क्लास में पढ़े। और मेरा नाम अजय। अगर आप उनको मेरा नाम बताएंगे ना, वो एकदम से जान जाएंगे मुझे। ये कार्ड आप उनको दे देंगे? वो क्या है ना कि मेरी शादी है, और मैंने बचपन में उससे वादा करा था कि जब भी मेरी शादी होगी ना, मैं तुझे जरूर बुलाऊंगा।
और वही सब कुछ ना यहाँ पे पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ मैं। आप ये कार्ड उसको दे देंगी, वो नाम देख के समझ जाएगा। अजय, पर आपका तो कभी नाम नहीं सुना मैंने। कोई नहीं, आप एक काम करना, जब भी वो आए ना आप उसको एक कार्ड दे देना, वो मेरा नाम देख के समझ जाएगा। और आप उनको बोल देना कि शादी पे जरूर आना। अच्छा ठीक है। नमस्ते। दे आए सामान हम हैं। खाना वाना बनाए उन्हीं भी नहीं। बना दिया। अच्छा, शादी का कार्ड किसका है रे? पता नहीं, कोई तुम्हारा दोस्त आया था, वही देके गया है। देखो। हमारा कौन सा दोस्त दे के गया कार्ड? ये महंगा लगता है। क्या नाम बताया वो? नाम अजय बताया था। अजय दे के गया है कार्ड? क्या हुआ, इतना चौंक क्यों रहे हो? अजय, तुम पूछी कि नहीं पूछी? यहाँ पे बैठने के लिए पानी चाय तो पूछा नहीं पूछा तुम? अरे हमको थोड़ी पता था तुम्हारे दोस्त हैं, अब कैसे पूछते एकदम से? अरे बुरबक, तुम पागल हो गई हो। तो क्या बताया वो? कुछ बताया कि क्यों आया है, क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा चीज बताया होगा? बस यही बोला कि ये शादी का कार्ड है, उनकी शादी है और ये शादी का कार्ड हम तुम्हें दे दे। क्या बात है, इसका मतलब अजय का शादी है? हमको लगा वो अमीर बन गया, पैसे वाला बन गया तो हमको भूल गया होगा, हमारा बचपन का दोस्ती भूल गया होगा। लेकिन आज भी उसको अपना वादा याद है, हमको निमंत्रण दिया। कहाँ गया? कितनी देर पहले गया वो? अभी तो गए तुम्हारे आने से पहले ही। किधर को निकला है? बस आगे इधर की तरफ। हम आते हैं, ठीक है? अरे सुनो तो, पता नहीं कौन था, कभी हमको बताया भी नहीं, भागे भागे चले गए। अजीब है। अजय, अरे भाई राजा, मिलेंगे एक साथ, लिए दोस्ती के हाथ, गाना बचाना ना होंगे the end। कैसा भाई? बिल्कुल ठीक है यार। ये तेरी शादी का कार्ड है? मेरी शादी का कार्ड है। क्या बात है यार, पता है कितनी खुशी हुई। तू अपना वादा निभाने आया ना यहाँ पर है। अरे तेरे को ढूंढने में ना बहुत मेहनत लगी है मेरे भाई। पता नहीं कितने लोगों को तो तेरी फोटो दिखाई है, कितने लोगों को तेरा पूरा नाम बताया, राजा मंडल कहाँ रहता। बड़ी मुश्किल से तेरी दुकान का पता मिला। जब मैं तेरी दुकान पे गया वहाँ पे भी तू नहीं मिला। फिर मेरे को लगा पता नहीं कोई गलत एड्रेस तो नहीं है, पर वहाँ पे भाभी जी मिली। शादी पे नहीं बुलाया तूने। बचपन में तो हम दोनों ने वादा करा था ना कि जिंदगी में चाहे जितनी मर्जी दूर रहेंगे, एक दूसरे की शादी पे एक दूसरे को जरूर याद करेंगे और शादी में साथ रहेंगे। मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया और तूने अपना वादा पूरा नहीं करा। हाँ यार, वो बचपन में हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हमारी शादी होगी तो हम एक दूसरे को सबसे पहले शादी का कार्ड देंगे। तूने अपना वादा निभाया, लेकिन मैं चूक गया यार। परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई ना, मुझे शादी करनी पड़ी। तेरी भाभी से तू मिला था ना, बाबूजी नहीं रहे थे यार, इसी वजह से जल्दी जल्दी में शादी करनी पड़ी। कब? और तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? बाबूजी को यार वो हार्ट अटैक आ गया था और मुझे उससे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल गया, दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन किसी ने इलाज नहीं करा यार। और पता, जाते जाते उन्होंने मुझसे एक वादा करवाया। ये तेरी भाभी से तू मिला था ना, ये गांव में हमारे पड़ोस में रहती थी, तो पापा के बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके घर वालों से। तो पापा ने बोला कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि तुझे तो पता है मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरे को वादा करवाया कि जीते जी ना तू उससे शादी कर ले। तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी ये, तो मुझे शादी करनी पड़ी। बाकी तेरी भाभी बहुत अच्छी है यार, मुझे बहुत अच्छा समझती है, सब कुछ मतलब बना के खाना दे देती है, सब कुछ समझती है भाई। बाकी बहुत खुशी तूने मुझे कार्ड दिया। अब तुझे पता है खुशखबरी बताऊं, तेरा भतीजा है यार, इतना छोटा सा। क्या बात कर रहा है? क्या नाम रखा उसका? उसको तो अभी चिंटू चिट्टू बुलाते हैं, बाकी तू नाम बता। तू नाम बताएगा वही रख देंगे। सही है, उसका नाम भी रख ले कोई अपने नाम जैसा बढ़िया सा रख ले कुछ भी। वैसे चिंटू भी अच्छा ही नाम है। ये नाम भी तूने दिया था मुझे। शादी पे आना भूलियो मत भाई, तेरे बिना ना तो मंडप पे बैठने वाला नहीं है। बाकी यार बहुत अच्छा लगा यार, तू अपना वादा निभाने इतनी दूर यहाँ पर आया, वरना तो इंसान बड़े हो जाते तो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं यार। तू यहाँ पर आया कैसे? एड्रेस वेड्रेस पूछ के हैं? देख, इसमें ना पूरा एड्रेस भी है, सारी चीजें। अच्छा, अभी तक तुमने डब्बा तो नहीं खोला ना? नहीं, जैसे ही तेरी भाभी ने मुझे कार्ड दिया तो मैं दौड़ा भागा तेरे को ढूंढने के लिए आ गया। खोल के देखो। मेरे जाने के बाद ही डब्बा खुली, तभी तो मैं वहां से जल्दी चला गया था। इसमें तेरे लिए एक सरप्राइज है। शादी पे आएगा ना पक्का? मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर मैं शादी पे नहीं आया तू नाराज हो जाएगा।
और कोई दोस्त अगर इतने प्यार से बुला रहा है तो क्यों नहीं आएगा यार। मैं जरूर आऊंगा और तेरी भाभी को तेरे भतीजों को लेके आऊंगा। वादा? पक्का आऊंगा। चल ठीक है, इस पे ना पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, टाइम से आ जियो। तेरे बिना मंडप पे नहीं बैठूंगा। चल पक्का आऊंगा। चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। उसको बोल तो दिया कि शादी में आऊंगा अपने परिवार सहित, लेकिन तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। अब इतना बड़ा कार्ड दे दिया, इतना महंगा सा लग रहा है, और बड़े घर का लड़का है, सब बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पर, अच्छा कपड़ा पहन कर आएंगे, लेकिन हम सब तो लोग यही कपड़े पहनते हैं। अब क्या पहने, कैसे दिलाए, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर अजय ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा ना शादी में। खैर कार्ड तो हम खोल के देखे ही नहीं, खुलता कैसे? अजय ने बोला हमारे जाने के बाद देखना। हाँ। इतना सारा पैसा अजय हमारे लिए छोड़ के गया। उसको पता था मैं मजबूर हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दोस्ती हो तो ऐसी हो, जो बचपन से मुझे इतनी मदद करता था, पढ़ाई लिखाई और आज पैसे देकर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। अब देखियो अजय, मैं भी इन पैसों से कपड़ा खरीदूंगा और राजा बाबू बनकर आऊंगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि तेरा दोस्त बहुत अच्छा है। धन्यवाद अजय, धन्यवाद।